हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एग्ज़ाम की घंटी बज चुकी है। 2-3 महीना में या 2-3 महीने बाद आप देखिएगा ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसी सिलसिले में ग्रुप डी के एग्ज़ाम को देखते हुए हम लोग रीजनिंग का एक नया चैप्टर स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन को लेकर आए हैं, कथन और निष्कर्ष। इस चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चंस बन गए हैं। पिछले बार का एग्ज़ाम का अगर अध्ययन किया जाए तो आप देखिएगा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से 5 क्वेश्चंस आए हैं। तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं और एग्ज़ाम में देखा गया है कि अधिकतर बच्चे इस चैप्टर के क्वेश्चंस को छोड़ के आते हैं, जिससे नॉर्मलाइजेशन में इस चैप्टर से मार्किंग बहुत हाई रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग कथन एवं निष्कर्ष। शुरू करने से पहले हमें जानना होगा कि कथन और निष्कर्ष क्या है और इसके क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। तो देखिए, निष्कर्ष क्या होता है। निष्कर्ष होता है रिजल्ट। जैसे आपको कोई स्टेटमेंट बताया गया है, आप उसको सुनकर एक निष्कर्ष पे पहुँचे, एक रिजल्ट पे पहुँचे कि हाँ यही होगा। इसका अर्थ जो चीज़ 100% आपको लगता है कि होगा ही, वो हो जाता है निष्कर्ष। जैसे कल सूरज पूर्व की ओर निकलेगी, बिल्कुल है, निकलना ही है क्योंकि सूरज हमेशा पूर्व की ओर निकलता ही है। तो निष्कर्ष क्या है कि आपको जो कथन के आधार पर, जो वाक्य के आधार पर 100% रिजल्ट आएगा, वही होता है निष्कर्ष। इसको पहचानेंगे कैसे, करेंगे कैसे? तो सबसे पहले इसके कुछ कुछ नियम। जैसे पहला नियम है सभी, केवल, एकमात्र, जैसे ही आप ये वर्ड देखिएगा उसका निष्कर्ष क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रॉन्ग। रॉन्ग क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, हम कहना क्या चाह रहे हैं कि जैसे हम कह दें कि सभी लड़के अच्छे हैं, यहाँ पे निष्कर्ष सभी लड़के अच्छे हैं नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि जहाँ सभी आ जाए वहाँ हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि खराब कौन है, अच्छा कौन है। अगर सभी बच्चे अच्छे हैं तो खराब क्या होता हम जानेंगे ही नहीं। तो जिस चीज़ को जानेंगे नहीं उस चीज़ में फिर हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि अच्छा क्या होता है और ख़राब क्या होता है। तो कभी भी सभी अच्छे नहीं होंगे। उसी प्रकार केवल या एकमात्र दिया रहेगा, वो भी वो भी राइट निष्कर्ष नहीं होगा, हमेशा वो रॉन्ग हो जाएंगे। जैसे एकमात्र बम्बई ही शहर है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि अगर एकमात्र शहर या केवल एक शहर रहेगा तो हमको शहर और गांव के बीच कोई डिफ्रेंशिएशन नज़र नहीं आएगा कि कौन सा शहर है, कौन सा गांव। इसीलिए जहां आप निष्कर्ष में सभी, केवल, एकमात्र, इन चीज़ों को देखें, ओनली, ऑल देखें, तो क्या होगा, वो निष्कर्ष कभी सही नहीं होगा। उन निष्कर्ष को आपको लेना नहीं। उसके बाद क्या देखिए, अगर किसी गवर्नमेंट के बारे में बोला गया है, किसी गवर्नमेंट या किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के वाले बोला गया है, तो आप हमेशा पॉजिटिव वर्क को लीजिएगा, आप हमेशा पॉजिटिव दृष्टिकोण को लीजिएगा। जिस निष्कर्ष में पॉजिटिव दिया हुआ है वही निष्कर्ष आपका सही होगा। कब? जब गवर्नमेंट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के बारे में स्टेटमेंट में कहा गया है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। और तीसरा जो नियम है वो है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल, जहाँ आप यूनिवर्सल देखिएगा वहाँ पे क्या करना है आपको। जैसे सूरज पूरब की ओर उगेगा, ये यूनिवर्सल क्या है? ट्रूथ है, ये सदा सदा सत्य है। तो जहाँ पे निष्कर्ष में यूनिवर्सल ट्रूथ दिया रहे वो हमेशा क्या होगा, वो निष्कर्ष हमेशा सही होगा। और फाइनली हमको कथन के आधार पर देखना है, कथन पे आधार पर देखना है कि निष्कर्ष क्या है। तो इसको कैसे पहचानेंगे? तो आइए क्वेश्चंस करते हैं जिसके माध्यम पे हम समझते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं,
पहला क्वेश्चन में कथन दिया है, मनी ने अपनी माँ से कहा सूप स्वादिष्ट है। पहले कथन के बारे में सोचना है। देखिए 2 निष्कर्ष दिया हुआ है, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग कथन देख लेते हैं। कथन में क्लियरली कहा है, क्या कहा है कि मनी कह रही है, किससे कह रही है, अपनी माँ से, कि सूप स्वादिष्ट है। क्या है, सूप स्वादिष्ट है। इसका मतलब मनी को सूप जो है पसंद आया है। तो निष्कर्ष देखते हैं कि मनी की माँ ने सूप बनाया था, तो क्या यह निष्कर्ष सही होगा? बिल्कुल सही। मनी ने अपनी माँ से कहा सूप स्वादिष्ट है, तो जैसा आप सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि मनी की माँ ने सूप बनाया है, कहीं भी उल्लेख नहीं है कथन में। निष्कर्ष में क्या कहा है कि मनी के माँ ने सूप बनाया था, लेकिन कथन में कहीं से भी हमको नहीं लग रहा कि मनी के माँ जो है सूप बना रही है। तो 100% हम नहीं कह सकते कि मनी के माँ ने ही जो सूप पी रही है मनी, वो उसकी माँ ने बनाया है। 100% आप कह नहीं सकते। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा, क्या कहा था कि जो 100% होगा ही वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो पहला वाला रॉन्ग हो जा रहा है। सेकंड पे अगर बात करें कि मनी ने अपनी माँ से कहा सूप स्वादिष्ट है, यानी मनी को सूप पसंद आया, तो सेकंड वाला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा आपका आंसर होगा, केवल 2, यानी ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए आपका सही है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यदि किसी भी चीज़ पे आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि कथन में दिया हुआ, हाल ही के एक अध्ययन में यह देखा गया है कि सप्ताह में 5 दिन व्यायाम करने वाले लोग जीवन शैली की बीमारियों से क्रम प्रभावित होते हैं। तो पहले कथन पे चर्चा करते हैं कि हाल ही में क्या हुआ, एक अध्ययन किया गया, उसमें देखा गया कि जो 5 दिन व्यायाम करते हैं हफ्ता में, वो लोग बीमारी कम होता है उन लोगों का। तो यानी जो व्यायाम करेंगे रेगुलर या 5 दिन हफ्ता में, वो क्या रहेंगे, वो स्वस्थ रहेंगे। निष्कर्ष देखते हैं कि एक स्वस्थ जीवन के लिए शारीरिक दुरुस्ती का महत्वपूर्ण है। बिल्कुल है। क्या कहा है कि जो लोग व्यायाम करेंगे उन्हें कम बीमारी होंगी। तो शारीरिक दुरुस्ती के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए शारीरिक जो दुरुस्ती है, व्यायाम जो है वो जरूरी है। तो पहला वाला जो है वो क्या है, बिल्कुल सही कह रहा है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही कह रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ, देखिए कि सप्ताह में 6 दिन, सप्ताह में 6 दिन, तो 6 दिन के बारे में कहा ही नहीं गया है कि व्यायाम करने से समस्या, और देखिए समस्या पैदा हो जाएगी बोला। अगर यहाँ रहता कि कोई समस्या नहीं रहती तो मेरा आंसर सही होता। क्यों? क्योंकि जो लोग 5 दिन कर रहे हैं व्यायाम वो स्वस्थ रह रहे हैं, तो सप्ताह में अगर 6 दिन करते हैं तो और ज़्यादा तंदुरुस्ती रहेंगे। तो ये दूसरा वाला ऑप्शन तो ऐसे ही छट गया, क्योंकि स्वस्थ समस्याएँ पैदा हो जाएगी, ऐसा कहीं से भी नहीं लगता है। तो क्या होगा कि मेरा कौन सा आंसर होगा, जिसमें केवल 1 दिया रहेगा, यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मेरा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर में क्वेश्चन में कहा है कि मृणाल के एक मित्र ने कहा, मृणाल के एक मित्र ने कहा, क्या कहा कि मृणाल और मेरे द्वारा चिड़ियाघर घूमने में बिताया गया समय शानदार था। यानी ये कह रहा है मृणाल का मित्र कि मृणाल का मित्र और मृणाल एक चिड़ियाघर घूमने गए थे और वो समय शानदार रहा, यानी वो जो समय बिताया उसमें उनको अच्छा लगा वो समय बिता के। तो निष्कर्ष क्या है कि मृणाल चिड़ियाघर गया था। बिल्कुल सही, क्योंकि मृणाल और उनके दोस्त जाते हैं चिड़ियाघर गए थे। तो पहला वाला जो होगा वो सही होगा। सेकंड वाला निष्कर्ष पे हम लोग बात करते हैं कि मित्र एक जीव विज्ञानी है। कहीं भी कथन में ये नहीं कहा गया है कि जीव विज्ञानी है या उससे रिलेटेड। तो क्या होगा, ऑप्शन बी, केवल एक अनुसरण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि ड्राइविंग करते समय बहुत सतर्क रहना पड़ता है। बिल्कुल सही। अगर हम ड्राइविंग करते समय सतर्क नहीं रहेंगे तो दुर्घटना होने का संभावना बनी रहती है। तो क्या कहा है निष्कर्ष में, देखिए कि आलसी लोग ड्राइव नहीं करते हैं। कहीं से भी ये प्रतीत नहीं हो रहा है कि आलसी लोग ड्राइव नहीं करते। क्या कहा है कि आप आलसी हो
या चाहे आलसी ना हो, आप ड्राइविंग करते समय सतर्क रहना पड़ेगा। तो आलसी लोग ड्राइव नहीं करते, तो पहला वाला तो कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है देख के कि ये सही होगा, तो पहला वाला तो रॉन्ग हो गया। दूसरा निष्कर्ष में दिया है कि हम सतर्क रहकर बिल्कुल दुर्घटना को रोक सकते हैं। ड्राइविंग करते समय बहुत सतर्क रहना पड़ता है, नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है, और हम लोग सतर्क रहेंगे तो ही दुर्घटना रोकी जा सकती है, यानी ऑप्शन बी जो है वो सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या कीजिए, आपको समझ में आ रही है चीज़ें कि क्या किस तरह से हो रहा है। कथन को हमको पढ़ना, उसके बाद निष्कर्ष को हमको देखना है। तो आप जो है वीडियो को पॉज कर लीजिए, पहले खुद से ट्राई कीजिए करने का, उसके बाद जो है आप वीडियो को बढ़ाइए और आंसर देखिए। चलिए, उम्मीद है कि आप पॉज करके देख लिए होंगे, आंसर लगा लिए होंगे। तो क्या कहा है कथन में कि एक छोटा बच्चा ने कहा, क्या कहा कि सभी मिठाइयों में से लड्डू मेरा पसंदीदा है। बच्चा क्या कह रहा है, सभी मिठाइयों में से, यानी उनको जितने भी मिठाई दिया जाए उसमें से वो किसको पसंद करता है, लड्डू को। सबसे अधिक उसको लड्डू पसंद है। ठीक है, यानी अन्य मिठाइयाँ खा रही है या नहीं खा रही इसके बारे में उल्लेख नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है वो अन्य लड्डू खाया ही अन्य मिठाई खाया ही होगा, तभी उसमें से उसको लड्डू पसंद है। आइए निष्कर्ष देखते हैं। उसे अन्य कोई भी मिठाई पसंद नहीं है। देखिए यहाँ अन्य के बारे में कुछ नहीं कहा गया है कि पसंद नहीं है या है, ये कहा गया है कि सभी मिठाइयों में से उसका पसंदीदा एक है, मतलब लड्डू है। तो पहला वाला क्या हो, खत्म। सेकंड वाला देखते हैं कि उनके लिए उपलब्ध एकमात्र, बिल्कुल नहीं, मिठाई नहीं है, लड्डू नहीं है, सॉरी, एकमात्र मिठाई लड्डू है। वो रखिए उसके लिए केवल एक ही मिठाई है, वो लड्डू। तो अगर एक लड्डू होता तो क्वेश्चंस में कथन में कहा होता तो उसके पास एक ही लड्डू, एक ही मिठाई है लड्डू, लेकिन उसने क्या कहा है कथन में कि सभी मिठाइयों में से लड्डू पसंदीदा है। यानी दोनों निष्कर्ष गलत हो जा रहा है, यानी मेरा आंसर क्या होगा, डी। और ये क्वेश्चन जो है आपके आरआरबी ग्रुप डी 28/9/2018 का शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। तो जो भी क्वेश्चंस लिया गया है वो रेलवे का प्रीवियस ईयर का लिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर आप पॉज करके वीडियो देख लीजिए, बना लीजिए, उसके बाद जो है आगे बढ़िएगा। कथन में कहा है, रामू ने शामू से कहा, क्या तुम्हें नो पार्किंग का बोर्ड नहीं दिखता, गाड़ी यहाँ मत खड़ी करो। क्या कहा है कि क्या तुम्हें नो पार्किंग का बोर्ड नहीं दिखता, गाड़ी यहाँ मत खड़ी करो। कौन कह रहा, रामू कह रहा, किससे, शामू से। निष्कर्ष में दिया है, रामू को नो पार्किंग चिन्ह का मतलब पता है। जी बिल्कुल पता, तभी तो वो शामू से कह रहा है कि तुम्हें नो पार्किंग का बोर्ड नहीं दिखता, यहाँ गाड़ी खड़ी मत करो, मतलब नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ा करना मना है, यानी उसको पता है कि पार्किंग चिन्ह क्या होता है। तो पहला जो कथन है, वो निष्कर्ष है, वो सही है। दूसरा देखते हैं, शामू सड़क नियमों का पालन नहीं करता। क्या लगता है आपको, ये सही होगा कि गलत होगा? ये सही होगा। क्यों? क्योंकि अगर शामू को सड़क नियम के पालन करते शामू, तो वो नो पार्किंग के जगह पे गाड़ी खड़ी नहीं करता। यानी दूसरा भी सही है, वो पालन नहीं करता, तभी तो वो अपना गाड़ी को जो है नो पार्किंग में खड़ा कर रही है। तो क्या हो जाएगा, दोनों जो है तर्क संगत है। तो ऑप्शन बी देखिए, एक और दोनों तर्क संगत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर देखिए क्या दिया हुआ। कथन में दिया है, एक किराएदार ने अपने पड़ोसी से कहा, आजकल ऊंचे भवनों में भी बहुत सारे मच्छर हैं, यह मेरी नींद में बाधा डाल रहा है। एक किराएदार है जो अपने पड़ोसी से क्या कह रहा कि आजकल, मतलब इन दिनों, जो ऊंचे भवन में भी बहुत सारे मच्छर हैं, यानी पहले हुआ नहीं करता था, अभी हो रहे हैं मच्छर ऊंचे भवनों में भी। और ऊंचे भवनों में भी, यानी नीचे भवन में हुआ करते थे पहले मच्छर, लेकिन आजकल ऊंचे भवन में भी मच्छर हो रहा है, जिसके कारण उसके नींद में बाधा आ रही है, जिससे वो परेशान हो रहा है। तो क्या कह रहा है पहला निष्कर्ष में कि मच्छर के कारण किराएदार परेशान है। बिल्कुल,
मच्छर के कारण ही उन्हें नींद में बाधा आ रही है, जिसके कारण वो परेशान है। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका, पहला निष्कर्ष क्या है आपका, सही है। दूसरा निष्कर्ष देखिए कि आमतौर पर ऊंची इमारतों में कोई मच्छर नहीं होता है। बिल्कुल आमतौर पर नहीं होता, लेकिन आजकल जो है वो क्या हो रहा है, मच्छर जो है ऊंचे भवन में भी पहुंच जा रहे हैं। तो दोनों निष्कर्ष क्या है, सही है। तो कौन सा होगा देखिए, दोनों निष्कर्ष, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रहा हो। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं। 14 नंबर देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है कि सुबह व्यायाम करना बहुत अच्छा होता है। निष्कर्ष एक कथन दिया हुआ है, इसके आधार पर हम लोग निष्कर्ष देखते हैं। सुबह व्यायाम करने से शरीर में महत्वपूर्ण हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं, जो कि शरीर के द्रव्यमान निर्माण में सहायक होते हैं। द्रव्यमान मतलब जो शरीर का हम लोगों का वजन है या शरीर का जो कैलोरीज है उसके बारे में कहा गया है। तो क्या हुआ कि निर्माण में सहायक होते हैं, यानी हम लोगों का शरीर जो है कंट्रोल रहता है, क्या करने से, व्यायाम करने से। दूसरा देखते हैं, उपलब्ध खाली समय का, देखिए खाली समय में ही व्यायाम करना बुद्धिमानी का काम है ऐसा नहीं है, क्योंकि व्यायाम का एक निश्चित समय होना चाहिए। तो ये गलत है, क्योंकि क्या कहा है कथन में कि सुबह व्यायाम करना चाहिए, खाली टाइम में आप कभी भी व्यायाम कीजिएगा, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। तो दूसरा निष्कर्ष तो गलत है। अब पहले पे बात करते हैं। पहला सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि इसमें क्या कहा है कि आपका शरीर ठीक रहेगा। तो व्यायाम करने से क्या होता है, व्यायाम का रिजल्ट 100% क्या आता है कि हमारा स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहेगा। तो अगर हम लोग पहला निष्कर्ष का सार निकाले तो क्या हो रहा है कि हमारा शरीर जो है इससे व्यायाम करने से ठीक रह रहा है। तो पहला निष्कर्ष सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा है कि पर्यटन स्थलों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इसका निष्कर्ष क्या दिया है कि आतंकवादी हमेशा बड़े पैमाने पर विनाश करने के लिए जगह चुनते हैं। तो थोड़ा सा अलग आपका निष्कर्ष आ जा रहा है। तो पहले कथन से देखते हैं, कथन का मीनिंग समझते हैं कि पर्यटन स्थल मतलब जहाँ पे लोग घूम सकें, जहाँ पे लोग जो है घूम सके, यानी बड़े से बड़े अधिक से अधिक लोग, पर्यटन स्थल जो सुंदर सुंदर जो जगह होते हैं, मंदिर या फिर आपके जैसे ऊटी हो गए, गोवा हो गए, जो घूमने लायक जगह हैं, सुंदर जगह, वहाँ स्थलों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। क्यों करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ अधिक से अधिक लोग पहुँचते हैं, उनका सुरक्षा करना चाहिए। किससे करना चाहिए, आतंकियों से करना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो लोग लूट मार कर सकते हैं और विनाश कर सकते हैं, बम उम आदि फोड़ सकते हैं, लोगों को डराने के लिए, लोगों को आघात पहुंचाने के लिए। तो पहला तो निष्कर्ष सही है। क्यों है, क्योंकि आतंकवादी हमेशा बड़े पैमाने पर विनाश करने के लिए जगह चुनते हैं, जहां अधिक लोग होंगे तो ही उनका जो मकसद है वो पूरा होते हैं, और पर्यटन स्थल में अधिक से अधिक लोग पहुंचते हैं। तो आतंकवादी हमेशा वहीं पर ही जो है विनाश करने चाहेंगे। दूसरा, आतंकवादी कृत्य को रोका नहीं जा सकता, ये गलत है। देखिए मैंने क्या कहा था कि आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के पॉजिटिव वर्क को देखना है। ऐसे भी हमारे जो देश के फौज हैं, देश के जो पुलिस है, वो बहुत ही सक्रिय हैं। हमारे देश में आतंकवादी घटनाएं होती हैं, लेकिन धीरे 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 ओवरकम करके जो है हमारे जो फौज है, हमारे जो पुलिस है, उन्होंने एकदम इस चीज़ को कम कर दिया है। तो आतंकवादी कृत्य को रोका नहीं जा सकता, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का ये नेगेटिविटी या फेलियर दिखा रहा है, जो गलत है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए सिर्फ सही है। तो कौन वाला हो जाएगा, डी, केवल एक अनुसरण करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ कथन में कि खिलाड़ियों से बात करते हुए कोच ने कहा, क्लब में उच्च श्रेणी की प्रतिभा विपुलता में है। अर्थात खिलाड़ी से क्या कह रहा है कोच कि क्लब में जो है टैलेंटेड खिलाड़ी भरा पड़ा है। क्या कह रहा है कि भरा पड़ा है, एक से एक खिलाड़ी है जो टैलेंटेड है। तो क्या निष्कर्ष आ रहा है कि कोच खिलाड़ियों की क्षमता को परखने में सक्षम है। बिल्कुल है, तभी तो वो कह रहा है कि जो हमारा क्लब है उसमें बहुत उच्च श्रेणी के खिलाड़ी हैं। तो वो
खिलाड़ियों के प्रतिभा को परख पा रहा है, तभी तो वो कह रहा है ये चीज़। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहला जो निष्कर्ष है आपका वो सही हो गया। दूसरा, कोच अपनी टीम की प्रतिभा को स्वीकार कर रही है। बिल्कुल स्वीकार कर रही है, सबके सामने कह ही तो रहा है, ये स्टेटमेंट को ही तो दोहरा दिया कि टीम में बहुत सारा जो है उच्च श्रेणी की प्रतिभा है। तो दोनों अनुसरण कर रहे हैं। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में दोनों है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, कथन में दिया है कश्मीर पृथ्वी का स्वर्ग है। निष्कर्ष देखिए, कश्मीर सबसे सुंदर स्थान है और कश्मीरी लोग सबसे अच्छे हैं। तो पहला बात, जैसे वीडियो स्टार्ट हुआ था वैसे ही मैंने क्या कहा था कि आपको कुछ नियमों का ध्यान रखना पड़ेगा कथन निष्कर्ष में। क्या कि जहाँ सबसे दे जाए, सबसे अधिक, सबसे अच्छा, मतलब एकमात्र, वो क्या हो जाता है, वो गलत हो जाता है निष्कर्ष। तो दोनों जगह सबसे दिया हुआ, देखिए सबसे सुंदर मतलब एक ही स्थान है जो सबसे सुंदर है, वो है कश्मीर। और सबसे अच्छा मतलब जो लोग हैं दुनिया में सबसे अच्छा कौन है, कश्मीरी है। तो देखिए कौन वाला सही होगा, थोड़ा पॉज करके आप सोचिए और इसका आंसर कीजिए। उम्मीद है आप आंसर कर लिए होंगे। तो देखिए कश्मीर सबसे सुंदर स्थान है, कश्मीरी लोग सबसे अच्छे लोग हैं। तो पहले हम थोड़ा इस पे देख लेते हैं कथन में क्या कहा है कि कश्मीर पृथ्वी का स्वर्ग है। एक आसमान में स्वर्ग है और दूसरा स्वर्ग पृथ्वी में है। तो पृथ्वी स्वर्ग क्या होता है, एक ही होता है ना, स्वर्ग एक ही होता है। तो जैसे मैंने कहा सूरज एक है, चांद एक है, उसी तरह क्या है, जहाँ एक वाला वर्ड आ जाए वहाँ हमको देखना पड़ेगा कि किस संदर्भ में जो है कथन दिया है। यहाँ पे कहा है कि कश्मीर जो है स्वर्ग है, तो स्वर्ग एक ही होता है जो कश्मीर है, यानी कश्मीर सबसे अच्छा स्थान होना ही चाहिए। तो ये निष्कर्ष में सबसे अच्छा या सबसे सुंदर दिया हुआ है, फिर भी ये निष्कर्ष सही होगा। क्यों, क्योंकि कथन ही ऐसा दिया हुआ है। कथन में कश्मीर पृथ्वी का स्वर्ग है, स्वर्ग एक होता है और स्वर्ग ही सबसे अच्छा होता है। तो स्वर्ग सबसे सुंदर है तो कश्मीर सबसे सुंदर होगा ही। लेकिन दूसरा ऑप्शन, दूसरा निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कहीं कथन में कश्मीरी लोगों का चर्चा नहीं है कि वो अच्छे हैं, कि सबसे अच्छे अच्छे तो हैं निश्चित तौर पे, लेकिन सबसे अच्छे हैं ये कहीं भी नहीं कहा गया है। तो दूसरा जो निष्कर्ष है वो हम लोगों का कथन निष्कर्ष वाला रूल के हिसाब से क्या हो जाता है, गलत। क्योंकि कश्मीरी लोग सबसे अच्छे हैं ऐसा नहीं कह सकते हम लोग, क्योंकि बाकी जगह के लोग भी अच्छे हैं। तो सबसे अच्छे हैं इसका अभी कहीं भी कथन में उल्लेख नहीं है। तो क्या होगा, केवल एक, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कथन में क्या कहा गया है कि परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों छात्रों ने कहा कि परीक्षा पत्र वास्तव में कठिन और लंबा था। निष्कर्ष देखिए क्या कहा है कि छात्रों को परिणामों में कम अंक की उम्मीद है और प्रश्न पत्र में बहुत से पाठ्यक्रम से बाहर के प्रश्न आए थे। तो अगर निष्कर्ष देखा जाए, दूसरा निष्कर्ष ऐसे ही कैंसिल हो जाता है, क्योंकि प्रश्न पत्र में बहुत से पाठ्यक्रम से, देखिए पाठ्यक्रम के बारे में कुछ नहीं कहा गया ऑप्शन में, एक कथन में। तो दूसरा वाला ऑप्शन तो ऐसे ही आपका गलत हो गया। तो यहाँ ऑप्शन सी एक आंसर हो सकता है या फिर बी हो सकता है कि एक या कोई नहीं पालन कर रहा। तो पहला वाला देखते हैं। पहला वाला निष्कर्ष देखने से पहले हम लोग देखते हैं कि परीक्षा में जो पास किए हैं वही छात्र बोल रहे हैं, फेल का तो छोड़िए, जो लोग पास कर रहे हैं वही छात्र कह रहे हैं कि परीक्षा में वास्तव में कठिन और लंबा क्वेश्चन था। मतलब क्वेश्चंस जो थे वो कठिन था और लंबा था। कठिन होने से क्या होगा कि आप सारा क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर पाए होंगे। कठिन किसको कहते हैं, जो हमसे नहीं बना वही कठिन, जो बन गया वो आसान। और लंबा था, तो लंबा होने से क्या होगा, टाइम टेकिंग होगा। समय बीतने से हम हर एक क्वेश्चंस को बराबर समय नहीं दे पाएंगे। तो मेरा क्या होगा, परीक्षा में कम अंक आएंगे। तो छात्रों को परिणामों में कम अंक आने की उम्मीद है, बिल्कुल, क्योंकि कठिन है तो कठिन होगा, तो हम सारा क्वेश्चंस या जो जो मेरे लिए कठिन था वो क्वेश्चंस हम नहीं बनाए होंगे। और बोला है लंबा भी था, यानी समय भी मेरे लिए पर्याप्त नहीं था। तो उम्मीद के मुताबिक मेरे कम नंबर आएंगे, यानी ऑप्शन ए जो है, सॉरी निष्कर्ष 1 जो है वो सही है। तो आपका क्या होगा, ऑप्शन बी, केवल एक। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे जो
कथन और निष्कर्ष से थे। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो चुका होगा। तो इसके लिए आपको मैं 2 क्वेश्चंस देता हूं जो आपको एज अ होमवर्क रहेगा, आपको घर में बनाना है। जैसे 23वां नंबर क्वेश्चन देखिए और इसको करना है। 24वां भी देख लीजिए। इन दोनों क्वेश्चंस को करना है। 24वां जो क्वेश्चंस है वो आरआरबी ग्रुप डी के 31/10/2018 को आया है। पॉज कर लीजिए और बना लीजिए, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बना लीजिए। 23वां नंबर देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए तो 24वां भी देखते हैं जिसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, किसी भी चीज़ में डाउट है तो कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को जो है शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, अगले बार फिर मिलते हैं।